दिल्ली यूनिवर्सिटी में अफ्रीकन स्टडीज में एमए फर्स्ट ईयर की एक छात्रा चित्रा सिंह एक रील बनाती है इंस्टाग्राम पर, क्योंकि इंस्टाग्राम का जमाना है। इंस्टाग्राम पर वो रील बनाकर ये कहती है कि हमारे जो प्रोफेसर हैं वो स्टूडेंट्स को अपने रूम में बुलाते हैं और जो उनके साथ ज्यादा समय बिताए तो उन्हें अच्छे नंबर दिए जाते हैं। होना क्या था, इतनी बड़ी बात जो कह डाली तो इंस्टाग्राम पर ये वीडियो वायरल हो गई। 12 दिसंबर को ये वीडियो चित्रा सिंह ने डाली थी। नाम था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एक नामी गामी यूनिवर्सिटी पूरे देश की। अब उसकी एक छात्रा इतने गंभीर आरोप एक प्रोफेसर पर लगाए कि वो छात्राओं को अपने कमरे में बुलाते हैं और जो ज्यादा समय बिताए उन्हें नंबर देते हैं। तो फिर इंस्टाग्राम पर ये रील छा गई और 14 दिसंबर तक ये रील वायरल हो गई और ये लड़की चित्रा सिंह के फॉलोअर्स भी 4 गुना हो गए, 80,000 तक। होना क्या था, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो टीम थी उन्होंने एक जांच समिति बनाई 3 प्रोफेसर्स की। वो इस मामले की जांच करने लगे। इस लड़की ने कोई रील भी बनाई थी। इस लड़की ने कहा था कि जब मैंने प्रोफेसर के खिलाफ वो रील डाली तो जो हमारे एचओडी थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुमने जो प्रोफेसर के खिलाफ रील डाली उसे डिलीट कर दो, तुम यूनिवर्सिटी का एक बहुत छोटा हिस्सा हो, हम तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे एक प्रोफेसर के खिलाफ डीयू के, एंड आज मुझे एचओडी अपने रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि वो सारी रील्स जो तुमने प्रोफेसर के खिलाफ बनाई वो सब डिलीट कर दो, तुम इस यूनिवर्सिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा हो चित्रा, हम लोग तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ये है भाई, ये प्रोफेसर्स हैं, ये प्रोफेसर्स हैं जो ऐसी धमकी देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इस तरीके के प्रोफेसर्स हैं डीयू के अंदर, एंड इसीलिए इन लोगों ने मेरा एडमिट कार्ड मुझे नहीं दिया था। इसके बाद जो है बहुत बवाल हुआ। देश में कई जगह इसके खिलाफ आवाज उठाई गई कि ये छात्राओं के साथ हो क्या रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर छात्राएं बेचारी सेफ नहीं है, प्रोफेसर ही उन पर गंदी नजर डालते हैं, एजुकेशन सिस्टम तो क्या ही हुआ है। तो तमाम बातें चल रही थी, तमाम विरोध चल रहे थे। इसी बीच जांच समिति अपनी जांच कर रही थी, लेकिन अब जांच समिति की जो रिपोर्ट आई है उसकी वजह से तो ये लड़की ही जांच के घेरे में आ गई है। इस पर ही कई सवाल खड़े हो गए, वो कैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो जांच समिति ने बात कही है कि पहली बात, ये लड़की जो थी कॉलेज में आती ही बहुत कम थी। ये पूरे सेमेस्टर में सिर्फ 2 बार आई क्लास लगाने के लिए, सिर्फ 2 अटेंडेंस थी और इसी वजह से इसे इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स कम मिले। 5 में से 1 नंबर इसे मिला। दूसरा, इसने जो आरोप लगाए तो उस पर उन्होंने कहा कि इसके कोई दोस्त थे नहीं, इसने कभी उन्हें बताया ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर इसके साथ ऐसा हुआ होता, इसे भी बुलाया गया होता रूम में, तो इसकी शिकायतें अपने दोस्तों से करती, अपने माँ बाप से करती, और तो और अगर ये सीरियस होती इस बारे में तो ये इस मामले की शिकायत डीयू मैनेजमेंट, डीन, प्रोक्ट, इन सब से करती। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये लड़की ने इंस्टा पर तो रील बड़ी जल्दी डाल दी, लेकिन अपने साथ हुई ज्यादती की इसने शिकायत कहीं पर भी नहीं की। एक भी जगह उसने ना ही कोई अपॉइंटमेंट लिया, ना ही कोई शिकायत की। तो इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस लड़की ने कोई शिकायत क्यों नहीं की। दूसरा, जांच समिति ने लड़की के माँ बाप की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा अगर उनकी लड़की के साथ इतनी ज्यादती हुई, इतना बड़ा कांड हुआ, तो माँ बाप भी तो एक्टिव होते। लड़की की रील वायरल हो गई, लड़की का एडमिट कार्ड नहीं आया, आरोप लड़की लगाए थे कि मुझे एग्जाम में जो है एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, मैं एग्जाम नहीं दे पाई हूं। तो माँ बाप एक्टिव होते ना, माँ बाप यूनिवर्सिटी से शिकायत करते, हमसे मिलने आते और कॉलेज में शिकायत करते, लेकिन माँ बाप तो एक्टिव ही नहीं दिखे। और जब ये रील वायरल हुई तो छात्रा ने जो डीयू में अपने डिटेल दे रखी थी, नंबर वगैरह पे माँ बाप की जानकारी, हमने उस आधार पर लड़की को और माँ बाप को कांटेक्ट किया, लेकिन ना ही लड़की ने फोन उठाया चित्रा सिंह ने, ना ही उसके माँ बाप ने। तो इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि बेटी के साथ इतना बुरा हो गया तो माँ बाप अभी तक एक्टिव क्यों नहीं है। इसके अलावा जांच समिति ने यह भी कहा कि लड़की ने जो आरोप लगाया कि उसे एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, रोल नंबर नहीं दिया गया, तो इसी पर जो है प्रोफेसर जो थी कॉलेज की, उसी की डिपार्टमेंट की, उन्होंने अपना नाम न बताते हुए कहा कि हमने बिना रोल नंबर वालों को भी एग्जाम दिलवाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कई 3 बच्चे थे जिनको रोल नंबर नहीं मिला था, तो हमने उन्हें आई कार्ड के आधार पर एग्जाम में बैठने दिया, लेकिन चित्रा आई ही नहीं। चित्रा ने इंस्टाग्राम पर कह दिया कि मुझे डिग्री की कोई फिक्र नहीं है, मुझे डिग्री नहीं चाहिए। और जांच समिति ने भी कहा है कि चित्रा के जो सहपाठी हैं, क्लासमेट से, उन्होंने कहा है कि चित्रा पर इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर फेमस होने का भूत सवार था। वो पढ़ाई करने आती नहीं थी, वो कॉलेज आती नहीं थी, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव थी।
जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या चित्रा सिंह ने सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर सिंपैथी के लिए, फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए रील बना डाली और डीयू को बदनाम कर दिया, डीयू के प्रोफेसर को बदनाम कर दिया? और क्या ये उसी के खिलाफ एक साजिश है? क्या उसके सहपाठी झूठ बोल रहे हैं? क्या उसकी प्रोफेसर्स जो हैं उसकी क्लास के वो झूठ बोल रहे हैं? क्या मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है? या क्या जांच समिति झूठ बोल रही है? या क्या सच जो है जांच समिति बोल रही है? सच ये कि चित्रा ने क्लासेस नहीं लगाई, सच ये कि चित्रा ने कहीं भी इसकी शिकायत नहीं की, सच ये कि उसके माँ बाप ने और चित्रा ने जांच समिति का फोन नहीं उठाया, उनसे बात तक नहीं की, और क्या सच ये कि उसे एग्जाम देने के लिए कहा भी गया लेकिन वो एग्जाम देने नहीं आई? क्या उसे डिग्री सच में नहीं चाहिए? तो क्या उसे सिर्फ फेमस होना था? ये अपने आप में चिंता का विषय है। और ये दोनों ही बातें अगर हम दोनों पक्षों को देखें, किसी को झूठा किसी को सही ठहरा दें, या दोनों को ही झूठा या दोनों को ही सही ठहरा दें, सवाल क्या खड़े होता है, अगर सच में चित्रा सिंह के साथ ऐसा हुआ कि उसे रूम में बुलाया गया और प्रोफेसर ऐसा करते हैं बाकी छात्राओं के साथ, तो यह भी डरावना है, यह भी भयावह है कि कैसे बच्चियां इस माहौल में सुरक्षित हैं। क्या अगर चित्रा सिंह ने ये रील झूठ पर बना डाली तो यह भी चिंता का विषय है कि आजकल के बच्चों को हो क्या रहा है, इंस्टाग्राम का ऐसा भूत सवार हो गया है कि किसी को भी बदनाम कर डालें। खैर, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, हमें जरूर बताएं।